पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यानशाह और दानत्यान के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। ये बैटल बहुत ज्यादा कमाल का होता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन त्यानशाह हर बार यहाँ पर दानत्यान को अच्छी टक्कर देता और उसकी हालत वो खराब करता जा रहा था। इस वजह से होता यह है कि दानत्यान ये मैच हार जाता है और त्यानशाह जीत चुका था। इसके बाद बचे थे सिर्फ दो लोग, एक था चैंतियन और दूसरी तरफ होता है वो त्यानशाह, और दोनों का अब यहाँ पर फाइनल होने वाला था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी त्यानशाह अपने पावर का यूज करते हुए चैंतियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन का मुकाबला करना उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि चैंतियन हर बार अपनी बुद्धा पावर को यूज करता और उसके जरिए वो खूब मारता है उसे त्यानशाह को, जिस वजह से त्यानशाह की भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन उसने अपना फिनिक्स गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया था, जिस वजह से वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो त्यानशाह था वो चैंतियन से कहना चाहता है कि तेरी जो बुद्धा पावर है, तेरी जितनी भी पावर है ना, वो सब कमाल की है। तो मैं तुझे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तुझ जैसे एक साथी की मुझे जरूरत है। देख, सबको मैं डिसेबल का ऑफर देता हूँ, तुझे अपने दोस्त का ऑफर दे रहा हूँ कि तू मेरे साथ हो जा। उसके बाद हम दोनों मिलकर 9 हेवंस के ऊपर भी अपना कब्जा करेंगे, क्योंकि तू इतना टैलेंटेड है कि अगर तू मेरा साथ देगा ना, तो उसके बाद मेरा दुनिया में कोई मुकाबला करने वाला रहेगा ही नहीं। तो ये सुनकर चैंतियन कहता है कि देख, तेरा जो टारगेट है ना, वो तो कमाल का है। कब्जा तो मैं भी 9 हेवंस के ऊपर करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बता दो कि वहां पर एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। जब दो लोग रहेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुझे मेरा डिसेबल बनना है, मुझसे ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बोल, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करता है। तो ये सुनकर त्यानशाह का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं यहाँ पर सबको डिसेबल बनने का ऑफर देता हूँ और तू यहाँ पर मेरा ऑफर मेरे मुंह पर चिका रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वो चैंतियन की वाट लगा सके। वो फिनिक्स गॉड के अंदर खुद को तो ट्रांसफॉर्म कर ही चुका था, तो वो अपनी पावर को यूज करता है और यहाँ पर चैंतियन भी अपनी बुद्धा पावर को यूज करके तैयार था। दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो तब भी यहाँ पर चैंतियन की जो पावर थी बुद्धा वाली, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन त्यानशाह कहता है कि चैंतियन, तेरी जो बुद्धा पावर है ना, सिर्फ एक टेक्निक की वजह से तुझे मिली है, ना कि तू एक बुद्धा कल्टिवेटर है। तो इस वजह से तू कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, एक टाइम के बाद तेरी ये बुद्धा पावर कमजोर हो ही जाएगी और उसके बाद मैं आसानी से तुझे जान से मार डालूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियन की वो जो बुद्धा की मूर्ति थी ना, उसको डिस्ट्रॉय कर ही देता है। सच में उसने यहाँ पर ये कमाल कर दिया था। लोग कहना चाहते कि देखो, चैंतियन का जो ट्रम्प कार्ड था बुद्धा पावर वाला, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो थोड़ी ना कुछ यहाँ पर कर पाएगा। कमाल का परफॉर्मेंस तो दिखाया, लेकिन अब चैंतियन हारने वाला है। त्यानशाह भी चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, कहा था ना कि सिर्फ एक टेक्निक से मिली हुई बुद्धा पावर को तू कितना ही ज्यादा कमाल का सोच लिया था, इसका तो हिसाब भी नहीं है। देख लिया इसकी औकात, पता चल गई होगी तुझे। अब तो बता आप चैंतियन कि तेरे पास कुछ और भी टेक्निक है, कुछ और भी ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा है। अगर नहीं छुपा कर रखा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा, या तो परफॉर्मेंस दिखा, या जलवा दिखा, या फिर मर जा। इतना कहते कहते वो एक बार फिर से फायर बॉल्स को क्रिएट करता है और उसके जरिए वो चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन चैंतियन भी यहाँ पर कहता है कि अगर तुझे मुझसे फाइटिंग करनी है ना, तो मैं भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो अपने तुरंत ही मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से एक ब्रूटल स्लैश देकर क्या मारता है कि जितने भी फायर बॉल्स थे वो सब खत्म हो जाते हैं। फायर बॉल्स को तो उसने एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और उसके बाद चैंतियन एक बार फिर से अपनी वही स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक तैयार कर चुका था, ताकि वो स्लैश अटैक सीधा मार सके उसे त्यानशाह के ऊपर। त्यानशाह भी जब यहाँ पर ये चीज देखता है, वो भी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो भी अपनी पावर को यूज करने के लिए तैयार था ताकि वो चैंतियन के इस अटैक को रोक सके। लेकिन वो कितने भी कोशिश क्यों ना करता, चैंतियन की जो स्वॉर्ड का अटैक था ना, वो सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और उसकी मदद से यहाँ पर चैंतियन का जो स्लैश अटैक होता है वो त्यानशाह को लग जाता है। इससे त्यानशाह बीच में से ही फट चुका था। लेकिन नहीं, वो अभी मरा नहीं था। वो फटने के बाद एक बार फिर से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि फिनिक्स गॉड की पावर का यही कमाल है कि एक बार बंदा मर जाए ना, तो वो वापस उसको रिकवर कर देती है। त्यानशाह कहता है कि क्या हुआ चैंतियन, डर गया क्या मेरी ये पावर देखकर? तू कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू मुझे कभी ना मार सकता, ना कभी तू मुझे हरा सकता है। पर एक बात तो है, आज तक कि मैंने जिंदगी में जितने भी लोगों से फाइट की ना, सबसे ज्यादा मजा आया तेरे साथ फाइट करके। और मैं इस मजे को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। वो वापस से अपनी और भी कई सारे अटैक को यूज करता है चैंतियन के ऊपर करने के लिए। तो चैंतियन अपने घंटे को समन कर लिया था ताकि वो यहाँ पर उस त्यानशाह के अटैक को रोक सके। लेकिन त्यानशाह रुकता ही नहीं, वो एक के बाद एक करते हुए उस घंटे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाता है और एक ही पंच के अंदर वो उस घंटे को डिस्ट्रॉय कर भी देता है। चैंतियन ये चीज नोटिस करके थोड़ा सा हैरान रह गया था कि एक बार मरने के बाद जब यहाँ पर ये त्यानशाह वापस से ठीक हुआ है ना, तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब कि जितना इसके ऊपर अटैक किया जाए, वो हर अटैक के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब ऐसा रहा तो इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चैंतियन यहाँ पर तुरंत वापस से अपनी लाइफ और डेथ की फॉर्मेशन को समन कर लेता है और लाइफ और डेथ की पावर को वो क्रिएट करते हुए उसे अपनी वही मार्शल स्वॉर्ड के अंदर मर्ज कर देता है। और उसके बाद जो उसने अटैक किया था, ये लाइफ और डेथ वाला अटैक था, जिससे जैसे यहाँ पर अटैक लगा था त्यानशाह को, त्यानशाह एक बार फिर से फट जाता है और फटने के बाद वो वापस से खुद को रीजनरेट तो कर चुका था, लेकिन उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हुई थी और छोटी बड़ी तकलीफ वो आराम से बर्दाश्त कर जाता है। वो यहाँ पर फिर से तैयार हो चुका था चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए। चैंतियन परेशान किया, मेरे एक भी अटैक का इसके ऊपर असर हो क्यों नहीं, मैं जितना भी अटैक कर रहा हूँ, मेरे हर अटैक को कैसे रोक जा रहा है। त्यानशाह एक बहुत ही ज्यादा फायर बॉल को एक क्रिएट करता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की पावर लग रही थी और उसकी मदद से वो चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन चैंतियन इतनी आसानी से थोड़ी ना हार जाएगा। चैंतियन एक
बार फिर से यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और इस बार वो अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज करता है। ना वो बुद्धा पावर को ना डीमन पावर को यूज करता है, वो अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज करते हुए वो जो बॉल वाला फायर का अटैक था ना उसको वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर जाता है और ये वाला अटैक सीधा जाकर लगा था तियानशॉ के ऊपर। ऐसा होता है कि तियानशॉ इस बार भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। जितनी बार भी चैंपियन अटैक करता ना यहाँ पर हर बार तियानशॉ खत्म तो होता, मर जाता, लेकिन एक बार फिर से फिनिक्स गॉड उसको रीजनरेट कर देता। चैंपियन ने अपने सारे अटैक को यूज कर लिया था, जितने अटैक हो सकते थे उसने सभी अटैक का यूज किया, लेकिन हर बार ये तियानशॉ वापस से ठीक हो जाता। सब लोग परेशान किया अब क्या होगा। चैंपियन ने तो अपने सारे अटैक को यूज कर लिया, जितने भी ट्रम्प कार्ड्स वगैरह थे सबको उसने यूज कर लिया, लेकिन अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो कैसे हराएगा तियानशॉ को। ऊपर से चैंपियन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया, उसको रिकवर करने के लिए टाइम भी चाहिए। लेकिन जितनी बार तियानशॉ को मारा जाए वो हर बार जब आता है ना वो रिकवर होकर आता है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आता है। इसलिए अब तो हमें भी यहाँ पर मान लेना चाहिए कि चैंपियन हारने वाला है, चैंपियन नहीं जीतेगा इसको। वो बहुत ज्यादा कमाल का कल्टीवेटर है, तारीफ करने का लायक है, लेकिन जीत पाना उसके लिए अब मुश्किल नजर आ रहा है। तियानशॉ जो था वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन तूने मुझे ना अभी तक के 3 बार मारा है, लेकिन तीनों बार मैंने खुद को रीजनरेट कर लिया, पर जो काम आज तक की जिंदगी में कोई भी इंसान मुझे एक बार नहीं मार पाया था ना, तूने 3 बार मार के दिखाया। तूने मेरा दिल खुश कर दिया कि हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा कोई बंदा मिलेगा जिसके साथ मैं ऐसी फाइट करूंगा, लेकिन तूने जो आज मेरे साथ फाइट की है ना मुझे बिल्कुल इंप्रेस किया है। तूने तुझे खुद पे गर्व होना चाहिए कि तूने मुझ जैसे बंदे को एक नहीं बल्कि 3 बार मारा है। लेकिन अब मैं ना तेरे इस हरकत से बोर हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर और नहीं मरने वाला, ना ही मैं तुझे अब छोड़ने वाला हूँ। तेरे से मेरा मूड भर गया, अब तू मरेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी एक बार फिर से पावर को यूज करता है और वो आसमान के अंदर एक रैक बना चुका था, वो आसमान को सीधा फाड़ कर उसके अंदर से अपनी पावर का नमूना दिखाना शुरू कर देता है। जैसे उसने आसमान को फाड़ा था, अंदर से जो पावर निकल रही थी, वो कहने लग जाता है कि चैंपियन मुझे ना इस दुनिया में आए हुए 30 साल हो चुके हैं। मेरी एज 30 साल की है और 30 साल के अंदर मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, इतनी पावर को गेन किया है ना कि लोग 300 साल में भी उतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सालों में मैंने आज तक के बचपन से अभी तक की जितनी भी फाइट की है ना, हारना क्या होता है मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हार की कभी मुझे वो फीलिंग ही नहीं आई, तो आज मैं कैसे ही हार सकता हूँ। तो चैंपियन कहता है कि तुझे पता है जो कभी कोई चीज एक्सपीरियंस ना किया हो ना, उसको वो एक्सपीरियंस दिलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तो अब मैं तुझे यहाँ पर तेरी पहली जिंदगी की हार एक्सपीरियंस करवाऊंगा, देखकर मजे कर लेना कि कैसा मजा आता है हारने के बाद। और तब यहाँ पर चैंपियन अपने सबसे बेस्ट वाले लुक में आता है, जो कि उसका एम्पायर वाला लुक है। और जब भी चैंपियन इस लुक में आता है ना, वो क्या कमाल का लगता है। चैंपियन अपने एम्पायर लुक के अंदर आ चुका था, जब वो एम्पायर लुक के अंदर आता है उसके पीछे उसकी वो जो मंकी स्पिरिट है ना, वो भी आकर खड़ी हो जाती है। और अब तो यहाँ पर चैंपियन तैयार था उस तियानशॉ को उसकी जिंदगी की पहली हार चखाने के लिए। चैंपियन जब यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करा था ना, वो तियानशॉ के जितने भी अटैक थे वो सब वहाँ पर स्टॉप हो जाते। तियानशॉ देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मेरी मार्शल पावर अपने आप रुक कैसे गई। जैसे यहाँ पर चैंपियन ने अपना एम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, तब से मैं यहाँ पर अपनी पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर तब चैंपियन सिर्फ एक बार कहता है डिस्ट्रॉय, और उसके इतना कहते साथ ही जितने भी अटैक थे तियानशॉ के सब अटैक एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सब कुछ को चैंपियन ने बस सेकंड के अंदर ही खत्म करके रख दिया था। और उसी के साथ साथ वो जो तियानशॉ होता है ना, वो इतना दूर जाकर फेंका चुका था कि ऐसा लग रहा था कि उसके टांग वांग सब टूट चुकी है, वो अधमरा हो गया था। एक ही अटैक के अंदर उसकी हवा निकल गई थी। चैंपियन ने यहाँ पर उसको मारा तो बहुत बुरी तरीके से था, लेकिन उसकी जान नहीं ली थी, क्योंकि चैंपियन को पता था कि वो जितनी बार भी मारता ना, अगली बार ये तियानशॉ रिकवर होकर आता है। तो चैंपियन ने मन बना लिया था कि इसको कुत्तों की तरह मारूंगा, इसको अधमरा कर दूंगा, लेकिन इसकी जान नहीं लूंगा ताकि ये रिकवर ना कर सके खुद को। तो ये होते साथ ही वो जो तियानशॉ होता है एक बार फिर से हिम्मत करते हुए खड़ा होता है और वापस से वो अटैक करने के लिए जा रहा था चैंपियन के ऊपर। वो फिर से अपनी फायर पावर को यूज करता है और उसकी फिनिक्स पावर जो थी फिनिक्स गॉड की, उसको तो चैंपियन ने एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो यहाँ पर दूसरी पावर को यूज करा था, जिस वजह से वो एक अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है। उसकी निर्वाणा स्वॉर्ड जो थी वो पूरी तरह से फायर से बनी हुई थी, मानो कि ये स्वॉर्ड नहीं बल्कि चलता फिरता ज्वालामुखी है। जब से चैंपियन के सामने वो तियानशॉ अपना जलवा दिखा रहा था ना, अब चैंपियन यहाँ पर उससे कहता है कि तियानशॉ तुझे खुद पर प्राउड होना चाहिए। तुझे पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहला तू ऐसा इंसान है जिसको मुकाबला करने के लिए, जिसको हराने के लिए मुझे मेरे इतने सारे कमाल की टेक्निक का यूज करना पड़ा, वरना आज तक कभी मैंने इतनी टेक्निक का यूज ही नहीं किया। मैं 2 सेकंड के अंदर किसी के भी मार सकता हूँ, लेकिन तूने जो मुझे ये करने के लिए मजबूर किया ना, खुद पे प्राउड महसूस कर ले। लेकिन अब मेरा भी यहाँ पर तेरे साथ मुकाबला करके मन भर चुका है। अब इस बैटल को अंत करने का टाइम आ चुका है। एक तरफ चैंपियन यहाँ पर अपनी वही एम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन को और यहाँ पर अपनी मंकी जो स्पिरिट थी उसको समन करके तैयार था, तो दूसरी तरफ यहाँ पर तियानशॉ अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को लेकर तैयार होता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब नतीजा सामने निकल कर आएगा कि कौन इसको जीतता है और कौन इसको हारता है। चैंपियन वापस से अपनी पावर को यूज करता है और सीधा अटैक देकर मार देता है उसे निर्वाणा स्वॉर्ड के ऊपर। जब दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना, तो धमाका इतना ज्यादा भयंकर था कि यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान मानो कि वहां पर गायब ही हो जाए, वो फट जाए, इतना भयंकर धमाका होता है दोनों के अंदर से। और जब यहाँ पर धुआं हटता है ना, हम देख पाते हैं कि तियानशॉ का सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका निर्वाणा स्वॉर्ड, उसकी सारी पावर,
उसका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था सब कुछ खत्म हो गया और चैन तियान को एक खरोच तक नहीं आई थी। चैन तियान से तियान शाओ कहता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकता, मैं कभी नहीं हारने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर तब वहां पर तियान शाओ का जो मास्टर था वो आकर पहुंच जाता है और तियान शाओ से कहता है कि नहीं, बस हो गया, हार मान लो अपने। देखो, जिंदगी में कभी कभी हारना हमें जरूर पड़ता है, ताकि अगली बार जब आए ना हम, तो हमें ये हार याद रहे और ये हार हमें मोटिवेट करे और ज्यादा स्ट्रांग बनने में। तो कल्टीवेशन की दुनिया में अगर तुम्हारे से ज्यादा कोई स्ट्रांग तुम्हारे सामने है ना, तो अपनी हार मानने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। चैन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो तुम बेफिक्र उसके सामने हार मान सकते हो, कोई तुम्हें नीचा नहीं कहेगा। तो तियान शाओ यहाँ पर गुस्से में से, लेकिन चैन तियान से कहता है कि ठीक है चैन तियान, तूने मुझे जिंदगी में सिर्फ पहली बार हारा है, खुश हो जाए इसको सुन के, लेकिन मैं सिर्फ अब पहली बार हारा हूं, दूसरी बार कभी भी नहीं हारूंगा। इसके बाद स्वॉर्ड सेट के जो वो एम्परर थे वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ कि इस डायनेस्टी जो कंपटीशन था ना, इतनी सारी डायनेस्टी जो पार्टिसिपेट करी थी, उसमें से जीतने वाली जो डायनेस्टी है वो है इम्पीरियल सिटी, और उसको जीता है किसने? चैन तियान ने। फाइनली चैन तियान बन गया था कंपटीशन का विनर। उसने इतने सारे डायनेस्टी के अंदर, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली। हर तरफ खाली चैन तियान के नाम के चर्चे होते, चैन तियान की आवाज गूंज रही थी। बंदे ने अपना जलवा दिखाया, अपना ऑरा बनाया है, तो यहाँ पर उसका नाम लेना तो बनता ही था। वो जो दाओ सेट का एम्परर होता है वो कहने लग जाता है कि बस एक बार चैन तियान मेरे सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए, मैं सब कुछ उसको दे दूंगा। लेकिन चैन तियान जैसे बंदे को मैं हाथ से जाने नहीं देने वाला, वो मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो जो सीक्रेट रैम के अंदर जहाँ मैं अपने कुछ खास हिसाबों को भेजना चाहता हूँ, मैं चैन तियान को वहां जरूर भेजूंगा। यहाँ पर सारे लोग खुशी थे कि तभी वहां पर अजीब सा पोर्टल क्रिएट होने लग जाता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और जब पोर्टल क्रिएट हुआ था ना, उसके अंदर से कई सारी शिप्स वगैरह बाहर निकल कर आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई लोग यहाँ पर एंट्री मार रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए थे ना, उनको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो टोटल 9 मास्टर आए हुए हैं, और ये 9 के 9 जो मास्टर है ना, वो 9 हेवन डोमेन के, मतलब 9 हेवन के अंदर जितने भी पावरफुल सेक्ट वगैरह ना, हर एक सेक्ट का एक एक मास्टर यहाँ पर आया हुआ है। आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? जितने भी मास्टर, जो 9 मास्टर यहाँ पर आए थे ना 9 हेवंस के, वो कहते हैं यहाँ पर दाओ सेक्ट से कि दाओ सेक्ट, तुमने जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन दिखाया है ना, हम ऊपर से ही 9 हेवंस के अंदर से ये कॉम्पिटिशन देख रहे थे, सच बता रहे हैं, बहुत मजा आया कॉम्पिटिशन देखकर। तो ये देखकर वो जो दाओ सेट का एम्परर था वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, क्योंकि उसको पता था कि जितने भी 9 हेवंस के मास्टर आए हैं ना, वो यहाँ पर आए हैं डिसेबल वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए। वो लोग ऑफर देंगे अपने सेक्ट में शामिल होने के लिए। अगर ये हो गया तो बेचारा दाओ सेट का जो एम्परर है इतना आस लगाया हुआ है कि डिसेबल उसको चाहिए, वो अपने दाओ सेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा, तो सारा का सारा डिसेबल को तो ये लोग ले जाएंगे। वो गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मतलब है? तो वो 9 हेवन के जो मास्टर थे वो कहने लग जाते कि देखो, क्या हम यहाँ पर आ भी नहीं सकते? इतना भी ज्यादा क्या गुस्सा हो तुम हमसे, जो तुम हमें यहाँ पर आने भी नहीं दे रहे। वो जितने भी मास्टर थे ना, उनमें से एक मास्टर होता है जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था चैन तियान को देखकर। वो चैन तियान के पास सीधा अटैक देकर मारने वाला था, लेकिन बाकी के मास्टर और दाओ सेट के जो एम्परर थे वो यहाँ पर उसको रोक लेते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम ये क्या करो, तुमने चैन तियान के ऊपर अटैक क्यों किया? तो वो कहता है मास्टर की चैन तियान से तो मुझे पुरानी दुश्मनी है, इसने कई बार अनजाने में सही, लेकिन इसने मेरे प्लान को बर्बाद किया। लेकिन अब इसके साथ चैन तियान का क्या मैटर था, किस तरह से उसने यहाँ पर इस 9 हेवन के मास्टर को ऑफेंड कर दिया है, वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन बाकी के जो 9 हेवन के मास्टर थे ना, वो उस वाले मास्टर को शांत करा देते हैं और कहने लग जाते हैं यहाँ पर जितने भी डिसेबल वगैरह थे उनसे कि देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही खास काम के लिए। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो दाओ सेक्ट है वो है तो कमाल का, लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज वगैरह है ना, वो उतने ज्यादा कमाल के नहीं है। अगर तुम सभी को फ्यूचर में आगे जाना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, कमाल का परफॉर्मेंस दिखाना है, तो उसके लिए आपको हमारे 9 हेवंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे 9 हेवन से कंपेयर किया जाए तो ये दाओ सेक्ट उसके सामने एक बच्चा है। ऊपर से जितना भी तुम लोगों को अच्छा लगता है दाओ सेक्ट ना, ये दाओ सेक्ट वाले अलग ही प्लान बना कर रखे, ये आगे चलकर तुम सबको धोखा देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे सेक्ट को तुम रिजेक्ट कर दो, तो ये अच्छा है। तो ये सुनकर वो जो दाओ सेट का एम्परर था वो कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम लोग यहाँ पर क्यों हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? हमने किसके साथ गद्दारी की है? हम तो किसी के साथ भी गद्दारी नहीं करने वाले, तुम झूठ कह रहे हो। तो 9 हेवन का जो मास्टर था वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हारे ही डिसेबल को लेकर आता हूँ, वही तुम्हें सच्चाई बताएगा। इसके बाद वो हान तियान नाम के एक डिसेबल को बुला लेता है, जो कि पहले ना यही दाओ सेट का डिसेबल हुआ करता था। और यहाँ पर आने के बाद जब हान तियान को बाकी दाओ सेट के मास्टर वगैरह देखते ना, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे दाओ सेट को धोखा देकर भागे थे। तो हान तियान जो था वो कहता है कि गद्दार वो भी मैं, गद्दार तो तुम लोग हो, क्योंकि जब मुझे तुम लोगों के सीक्रेट के बारे में पता चला, तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें जो भी ट्रेजर पसंद आता है ना, तुम उसके क्लान को डिस्ट्रॉय कर देते हो। तुम लोगों के सामने जान की कोई कीमत ही नहीं है। जिसको समझ में आया उसको मार दिया। जब मुझे सच्चाई पता चली, तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं भागा था। और जो भी तुम्हारे दाओ सेट को ज्वाइन करेगा ना, उसका भी तुम वही हाल करोगे। इसलिए तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी डिसेबल तुम्हारे दाओ सेट को ज्वाइन करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या मैटर होने वाला, क्या चैन तियान 9 हेवंस को ज्वाइन करने वाला है, वो सब चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।